वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, एजीआर ड्यूज़ को लेकर जो मामला चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेके आज एक ऐतिहासिक फैसला आ गया है। फैसला क्या है, आप मुझे लगता है आपको पता चल चुका होगा। देखिए 10 सालों का समय दिया गया है सभी टेलीकॉम कंपनीज़ को, जिसके भी ऊपर ड्यूज़ थे, जिसके ऊपर भी बकाया था, उनको 10 सालों का टाइम दिया गया है अपने ड्यूज़ को पे करने के लिए। वोडाफोन को, भारती एयरटेल को, इन सबको 10 सालों का टाइम दिया गया है। देखिए वोडाफोन पे स्पेशली चर्चा करेंगे इस वीडियो में, साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि वोडाफोन की जिंदा रहने की भी संभावना बची है थोड़ी बहुत। देखिए इकोनॉमिक टाइम पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है और इसकी हेडिंग आप देखिए, वोडाफोन विल सर्वाइव 10 ईयर्स सेज काउंसिल आफ्टर एजीआर वर्डिक्ट। देखिए काउंसिल का मतलब क्या होता है, किसी भी समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम में जो बिजनेस को लेके सलाह देता है, उसको काउंसिल कहा जाता है। तो वोडाफोन को लेके काउंसिल का कहना है कि अगर 10 सालों के लंबे टाइम होराइजन पे देखें तो वोडाफोन सर्वाइव कर सकता है। क्यों सर्वाइव कर सकता है, उसी के कारण पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहले फुल स्क्रीन में कर लीजिए, क्योंकि फुल स्क्रीन में करेंगे तभी आपको स्क्रीन पे लिखे एक एक वर्ड साफ साफ दिखाई देंगे और पढ़ने में भी आपको ठीक लगेगा, देखने में भी ठीक लगेगा। तो फुल स्क्रीन में कर लीजिए इस वीडियो को, उसके बाद करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए वोडाफोन आइडिया के बिजनेस कंसल्टेंट हैं मिस्टर मुकुल रोहतगी। उन्हीं से बातचीत हुई है इकोनॉमिक टाइम की, और मुकुल रोहतगी से कुछ सवाल हुए हैं, उन्होंने जवाब दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब हुए हैं, उसी की एक ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं हम इस वीडियो में, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाए कि वोडाफोन आगे क्यों सर्वाइव कर सकता है। मिस्टर मुकुल रोहतगी, इनको क्यों लगता है कि वोडाफोन आगे जो है सर्वाइव कर सकता है। देखिए इनका कहना है कि 10 साल 10 ईयर इज़ डेफिनेटली रीजनेबल। 10 साल जो मिले हैं वो पूरे के पूरे रीजनेबल हैं, कि कोई कमी नहीं है। हालांकि इन्होंने 15 से 20 सालों का टाइम मांगा था, लेकिन कहते हैं मुकुल रोहतगी कि 10 साल भी काफ़ी हैं, 10 साल भी रीजनेबल हैं। देखिए इकोनॉमिक टाइम का जो पहला सवाल था मिस्टर मुकुल रोहतगी से, वो ये कि देखिए आपने तो 15 साल का टाइम मांगा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही थी कि 20 साल दिए जाएं, लेकिन जो फैसला आया उसमें सिर्फ 10 ही साल दिए गए। तो इसके ऊपर आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था? तो इसका जवाब दिया बहुत ही अच्छे से मुकुल रोहतगी ने। उन्होंने कहा कि देखिए वोडाफोन जो है पिछले 8 से 10 सालों से एक रफ पिच पे चल रहा है, मतलब कि 8 से 10 सालों से इनका बिजनेस थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। और इस 8 से 10 साल के एक लंबे ड्यूरेशन में वोडाफोन आइडिया ने, सिर्फ वोडाफोन ने, उस टाइम तो आइडिया इसमें मर्ज नहीं हुआ था ना, तो वोडा ने काफ़ी पैसा खोया है मार्केट में, अपने बिजनेस के अंदर काफ़ी लॉस इसको उठाना पड़ा है। और इसी लॉस को रिकवर करने के लिए मुकुल रोहतगी का मानना था कि 15 से 20 साल का टाइम अगर इनको मिल जाता मार्केट में तो ठीक से सस्टेन कर पाते। लेकिन उनका ये कहना है कि कोर्ट ने अगर 10 साल दिए हैं तो करंट सिनेरियो में, इस सिनेरियो में 10 साल भी बुरे नहीं है, और इट इज़ डेफिनेटली ओके, बट वन विल हैव टू रीड द जजमेंट बिकॉज इट हैज़ मैनी अदर इश्यूज इन इट, बट माई इनिशियल रिएक्शन इज़ दैट वोडाफोन विल सर्वाइव 10 ईयर्स। मतलब क्या हुआ, 10 साल मिले हैं, काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है, यानी कि मुकुल रोहतगी को ऐसा लगता है कि वोडाफोन जो है वो 10 साल तक कम से कम सर्वाइव कर सकता है, अपने बिजनेस को आगे रन कर सकता है। देखिए अगला जो सवाल पूछा गया इकोनॉमिक टाइम की तरफ से, वो ये कि मिस्टर मुकुल रोहतगी से, वो ये सवाल था कि वोडाफोन का जो स्टॉक है आज मार्केट में 19% की गिरावट इसमें दिखाई दी, 19% की गिरावट दिखाई दी। हालांकि बाद में थोड़ा रिकवर हुआ और 10% के सर्किट पे, मतलब 10% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ये जो 50,000 करोड़ हैं, ये आप कैसे पे करेंगे? क्या वोडाफोन इसमें सर्वाइव कर पाएगा और अपने बिजनेस को प्रॉफिट में लाके ये पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो इसके ऊपर भी मुकुल रोहतगी जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और देखिए इस सवाल का जवाब भी मिस्टर मुकुल रोहतगी ने काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर दिया। उन्होंने बोला येस इट विल सर्वाइव, वोडाफोन जो है जरूर सर्वाइव करेगा। आगे उन्होंने बोला कि वोडाफोन इज़ नॉट अ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, वोडाफोन कोई रातों रात नहीं आया मार्केट में। तो उनका कहना है कि वोडाफोन जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अपना बिजनेस कर चुका है। इट हैज़ डन बोनाफाइड बिजनेस इन दिस कंट्री। मतलब कि बोनाफाइड का मतलब जान लीजिए, बोनाफाइड का मतलब होता है रियल, असली। तो उनका कहना है कि वोडाफोन जो है उसने इंडिया के अंदर काफ़ी रियल बिजनेस किया है, लेकिन कुछ वजह से, कुछ कारण से, कुछ पॉलिसी की वजह से उनको ह्यूज लॉस उठाना पड़ा है इस बिज़नेस में, टेलीकॉम बिज़नेस में। लेकिन एक प्रॉपर टाइमलाइन अगर उनको दिया जाए तो ज़रूर से वो इस लॉस से रिकवर कर पाएंगे। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि देखिए इंडिया जो है काफ़ी बड़ी मार्केट है, ठीक है, एक ह्यूज मार्केट है टेलीकॉम के लिए भी और किसी भी अलग अदर सेक्टर के लिए। तो उनका कहना है कि देखिए इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हैव ओनली 2 प्लेयर्स इन अ ह्यूज मार्केट लाइक दिस। अगर वोडाफोन सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो 2 ही मेजर ऑपरेटर बचेंगे इंडिया में, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। तो मिस्टर मुकुल रोहतगी का ऐसा मानना है कि सिर्फ 2 प्लेयर इतने बड़े मार्केट को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर ऐसा होता है
तो ये दोनों ऑपरेटर जो है, दोनों कंपनियां जो है अपनी मनमानी कीमत अपने ग्राहकों से वसूल करेगी। और देखिए इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा आपको कोई ना कोई टेलीकॉम ऑपरेटर, उनकी सर्विस इस्तेमाल करने के बदले आपको उनकी मुंह मांगी कीमत के हिसाब से आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा। तो मिस्टर मुकुल रोहतगी का ऐसा मानना है कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हैव ओनली 2 प्लेयर्स इन अ ह्यूज मार्केट लाइक इंडिया। और देखिए मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात बोली है मिस्टर मुकुल रोहतगी ने। इतने बड़े मार्केट में सिर्फ 2 प्लेयर का होना इज़ नॉट एडवाइजेबल। ये ठीक बात भी नहीं है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए मीडिया वाले कितने चालाक होते हैं, इस सवाल से आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा। अगला सवाल जो पूछा इकोनॉमिक टाइम की तरफ से, उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा तो होना मुश्किल है, इट विल बी टफ, ये होना मुश्किल है जो आप कह रहे हैं मिस्टर मुकुल अग्रवाल से कि 10 साल तक वोडाफोन सर्वाइव कर पाएगा और एजीआर के जो ड्यूज़ हैं वो भी पे कर देगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये कठिन है। साथ ही उन्होंने मार्केट को लेके भी बोला कि वोडाफोन आइडिया ने अभी एक मैसिव फंड रेज किया है, लेकिन फिर भी मार्केट क्यों डरा हुआ है, मार्केट में वोडाफोन आइडिया को लेके इतनी जो डर है वो क्यों है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट डिड आस्क व्हाई जियो इज़ नॉट पेइंग रिलायंस कम्युनिकेशन ड्यू। देखिए आपको पता होगा रिलायंस कम्युनिकेशन तो कंपनी बंद हो चुकी है, रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरसेल, वीडियोकॉन, ये सब तो कंपनी बंद हो चुकी है। हालांकि इनके जो स्पेक्ट्रम थे उनको कौन यूज़ कर रहा है, उनको रिलायंस जियो यूज़ कर रहा है, रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम का यूज़ रिलायंस जियो कर रहा है। तो ऐसा मानना था लोगों का और कंपनीज़ का भी कि रिलायंस कम्युनिकेशन के जो ड्यूज़ थे, रिलायंस कम्युनिकेशन का जो एजीआर का बकाया था, उसको कायदे से रिलायंस जियो को पे करना चाहिए, क्योंकि इसके स्पेक्ट्रम कौन यूज़ कर रहा है, जियो यूज़ कर रहा है। तो इकोनॉमिक टाइम ने यही सवाल पूछा है मिस्टर मुकुल रोहतगी से कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि रिलायंस जियो पे करेगा रिलायंस कम्युनिकेशन के ड्यूज़ को, तो इज़ दैट फेयर, क्या आप इसको ठीक मानते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही चालाकी से उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया देखिए उनका, देखिए मिस्टर मुकुल रोहतगी ने कहा कि आई डो नॉट वांट टू कमेंट ऑन व्हाट कोर्ट इज़ आस्किंग जियो और नॉट आस्किंग जियो। उन्होंने कहा कि मैं इस बात में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता कि कोर्ट ने रिलायंस जियो से क्या पूछा और उससे क्या नहीं पूछा। एज़ फार एज़ वोडाफोन इज़ कंसर्न, देखिए ये मैटर वोडाफोन से जुड़ा हुआ है जिस पे आप और हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो येस इट हैज़ हैड इट्स प्रॉब्लम बट इट शुड बी एबल टू पुल थ्रू एंड प्लीज़ डू नॉट गो बाय रिएक्शन ऑफ द मार्केट। देखिए उनका ये भी कहना है कि वोडाफोन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन की ही बात करिए, हम किसी और कंपनी के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। और प्रॉब्लम की बात भी उन्होंने स्वीकार करी कि देखिए प्रॉब्लम तो है, लेकिन हम इस प्रॉब्लम से ज़रूर ऊपर आएंगे। और देखिए मार्केट में जो रिएक्शन है उस पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि ये जितने भी रिएक्शन है दीज आर नीज जर्क रिएक्शन, ये सारे खोखले रिएक्शन है। नो बडी इन दी मार्केट हैज़ स्टडीड द जजमेंट। देखिए मार्केट में हम और आप जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर इन्वेस्टर जो होते हैं किसी ने भी जजमेंट पढ़ा नहीं होता है, फ्लो में आके खरीद लेते हैं और प्रेशर में आके बेच देते हैं। जजमेंट उतनी जल्दी अवेलेबल भी नहीं होती और जजमेंट वो पढ़ते भी नहीं है। तो यही बात उन्होंने बोली है कि वन हैज़ टू फर्स्ट स्टडी द जजमेंट एंड देन टेक अ कैलकुलेटेड व्यू। सबसे पहले आपको जजमेंट पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही आपको अपना व्यू रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि मैंने भी, यानी कि मिस्टर मुकुल रोहतगी ने भी अभी जजमेंट को नहीं पढ़ा है, उन्होंने सिर्फ अपना रिएक्शन दिया है कि 10 साल के टाइम पे वो कैसा देखते हैं वोडाफोन आइडिया को, और द रेस्ट विल फॉलो वन वी रीड द जजमेंट। जब ये जजमेंट पढ़ लेंगे तो आगे की बात और करेंगे। देखिए दोस्तों बात ऐसी है कि आने वाले कुछ साल वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से भरे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि इंडिया में जो 5G का ट्रायल है वो लगभग शुरू हो चुका है और इस समय मार्केट में सिर्फ रिलायंस जियो ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 5G को सबसे जल्दी अडॉप्ट करने में सक्षम है। और देखिए ज़्यादातर जो स्मार्टफोन यूज़र हैं वो अभी 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही इंडिया में 5G शुरू हो जाएगा तो वो सब स्मार्टफोन यूज़र जो हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट करने लगेंगे 5G की तरफ। और 5G मुझे लगता है कि सबसे पहले रिलायंस जियो ही लेके आएगा। हालांकि जियो ने अपने AGM में इस बात की घोषणा भी कर दी थी, आपको याद होगा अगर आपने सुना होगा AGM को। और वोडाफोन को अपना 5G स्पेक्ट्रम, 5G जो सर्विस है उसको शुरू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। हालांकि लॉस में चल रही है वोडाफोन कंपनी, लेकिन अगर उसको सर्वाइव करना है मार्केट में तो उसको 5G तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपना ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, काफ़ी ज़्यादा खो देंगे, जो इनके लिए बिल्कुल
भी अच्छी बात नहीं होगी आने वाले टाइम के लिए। देखिए ARPU काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेलीकॉम सेक्टर में, और ज़्यादा ARPU जो होता है वो स्मार्टफोन यूज़र का होता है। मैक्सिमम ARPU स्मार्टफोन यूज़र से आता है। देखिए फ़ीचर फ़ोन भी यूज़ होते हैं आजकल, गाँव कस्बों में कहीं कहीं फ़ीचर फ़ोन भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ARPU काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि फ़ीचर फ़ोन में आप 40-50 रुपये का रिचार्ज करके एक महीना उसको आराम से चला लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको स्मार्टफोन में रिचार्ज करवाना होगा, देखिए स्मार्टफोन है तो सारी फैसिलिटी यूज़ करते हैं लोग, उसमें कम से कम आपको 300-400 रुपये पर यूज़र रिचार्ज करवाता है, तो यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अगर 5G की तरफ शिफ्ट होंगे कस्टमर तो उनकी प्रेफरेंस होगी रिलायंस जियो, उसके बाद एयरटेल, क्योंकि वोडाफोन को इस स्टेज में आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये बात भी वोडाफोन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरी हो सकती है। हालांकि मिस्टर मुकुल रोहतगी का कहना है कि 10 साल के लिए सर्वाइव कर सकता है वोडाफोन, और अपने जो ड्यूज़ हैं उसको भी क्लियर कर सकता है। ये बात देखने वाली होगी कि आने वाले 10 सालों में वोडाफोन आइडिया ना कितना सर्वाइव कर सकता है और अपने ड्यूज़ को कितना पे कर पाता है। देखिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आती है। नोटिफिकेशन कैसे आएगी? जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को नहीं दबाएंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी ही नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना।